अखिलेश जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं, लेकिन असली चुनाव तो अभी आना बाकी है। उसके लिए क्या तैयारी आपकी? मैं सबसे पहले पंचायत के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां पर बड़े पैमाने पर बेईमानी की कोशिश की गई। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके माध्यम से दबाव बनाने का काम किया। पूरी पुलिस लगी रही कि विपक्षी लोग कैसे हारे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक प्रत्याशी जगह जगह जीते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने एक बार फिर मन बनाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। लेकिन पंचायत चुनाव से आप कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि बड़े चुनाव हैं विधानसभा के, पंचायत का चुनाव थोड़ा अलग होता है। तो आप विपक्षी सरकार और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि आप तो जमीन पे है ही नहीं, सड़कों पे है ही नहीं, आप सिर्फ ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया की राजनीति करते हैं, मैदान में दिखते ही नहीं है। अभी पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी दिल्ली में, लखनऊ में, और उसके बावजूद भी पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे हुए हैं। और हालांकि पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव आ गया है, जो कुछ अपनाया जा सकता है, लोकतंत्र की सबसे खराब चीजों को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जगह जगह पुलिस से झूठे मुकदमे लगा रही है, पैसे का लालच दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी जनता उनके साथ नहीं है, सदस्य उनके साथ नहीं है, लेकिन दबाव बनाकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से जनता परेशान हुई है कोविड के जमाने में, कोविड को लेकर के जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी वो नहीं की। जनता को अनाथ छोड़ दिया है सरकार ने, और लोगों को अपना इंतजाम खुद करना पड़ा। जो ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मिल पाई, दवाई नहीं मिल पाई, बिस्तर नहीं मिल पाए, लोग सड़कों पे घूमते रहे, लोग अस्पताल न पहुंच नहीं पाए, जान पहले चली गई। और कई परिवार ऐसे हैं जिनकी न जाने कितने सदस्यों की जान गई है। हम जानते हैं, बुंदेलखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में देख लीजिए, लोग परेशान हैं आज महंगाई से, लोग परेशान हैं सरकार की नाकामी से। आखिरकार कैसे छिपाएंगे नाकामी? तो ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, ये सही है कि पंचायत के चुनाव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का मन पता लग गया है। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली से लखनऊ तक मीटिंगें होती रहीं। मुख्यमंत्री जी खुद अपनी परेशानी में हैं, सरकार परेशानी में है। कभी दिल्ली वाले लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं, कभी लखनऊ वाले दिल्ली में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये केवल पंचायत के चुनाव का असर है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश जी, आप इतना हल्के में इनको ले रहे हैं। तीन बड़े चुनाव जीते, 2 लोकसभा के जीते, 1 विधानसभा का यूपी का जीता। तो आप अपनी तैयारी के बलबूते ऐसा कह रहे हैं, या उनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी सरकार आएगी? उत्तर प्रदेश की जनता, जो आश्वासन दिया गया था, जो उन्हें भरोसा दिलाया गया था, यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि जो वादे किए थे कितने वादे पूरे हुए हैं। किसान को कहा कि इनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसान के ऊपर किस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसानों की कितनी आय दोगुनी हो गई, किस फसल की आय दोगुनी हो गई। पूरा किसान इंतजार करता रह गया। मंडियां जहां पर किसानों को कम से कम सुविधा मिल रही थी, जाकर के अपनी फसल की कीमत दे सकते थे, आज मंडियों की दुर्दशा क्या है? सब मंडियां बंदी के कगार पे हैं। और जो कानून लागू हो जाएंगे उसके बाद किसान की आय कैसे दोगुनी हो जाएगी? कौन पूछेगा किसान को? आज बताइए, सरसों का तेल कितना महंगा हो गया, और किसान से सरसों किस भाव खरीदी जा रही है। आज बाजार में लगातार आटे की कीमत बढ़ती चली जा रही है। जितने भी आटे से चीजें बनी उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गेहूं क्या किसान का खरीद पाए? क्या इससे पहले धान खरीद कर ली सरकार ने? हमारे उत्तर प्रदेश का डेयरी सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, जो हमारी इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक करता है, आज डेयरी सेक्टर को खत्म कर दिया इन्होंने।